दोपहर के 3 बजे तक कितनी ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कितने परसेंट वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट कर जा चुके हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, चाहे उधमपुर हो चाहे कोई भी एरिया हो, वहां पर आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है और आज फर्स्ट फेज है लोकसभा चुनावों 2024 का पहला फेज है। ऐसे में बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो अपना वोट डालने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन उनको ये भी समस्या आ रही है कि मौसम जो है वो साफ नहीं है। जिस तरह से सुबह 9 बजे तक जो है वो 10% वोटिंग हो चुकी थी, उसके बाद भी हमने आपको खबर दी कि 1 बजे तक जो है वो इतने वोटर वोट कास्ट करके जा चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट मेरे पास आया है वो अपडेट है दोपहर 3 बजे तक का, जहां पर लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो पहला फेज चल रहा है 3 बजे तक जो है 57.09% पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड हुई है। अगर आप इसे माने तो एक बड़ा मार्जिन है, यानी 50% का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर दिया है। और सबसे पहले जिस तरह से उधमपुर की बात करते हैं तो इंद्रवाल में जो है 61.1% जो है वो फाइनल वोटिंग हुई है। उधमपुर की अगर किश्तवाड़ की बात करते हैं 49.34 है। उधमपुर में पढ़ने वाले पाड्रे की बात करते हैं 56.62 है। उधमपुर की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए 50% से ऊपर वोटिंग जो है वो वहां पर हो चुकी है। उसी के साथ अगर बात करने की कोशिश करें, हीरानगर चलते हैं तो हीरानगर की अगर बात करें 57.62, कठुआ 59.27, बसोली 56.56%, बनी 54.71, रामनगर 58.63 एंड चनैनी 58.03। उधमपुर ईस्ट की बात करें, जहां पर बहुत ज्यादा वोटर्स जो है वो सुबह सवेरे से ही वहां पर वोट डालने के लिए है। 109 साल के बुजुर्ग से लेकर 103 साल के बुजुर्ग हो या 80 साल की महिलाएं हो, वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उनका हक है वोट डालना और वोट डालने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी वोटिंग जो है वो चलने वाली है, शाम तक कंक्लूड हो पाएगा कि कितने ज्यादा वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट कर जा चुके हैं। उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, बदरवा, इन सब एरियाज के अंदर जो है वो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। एरिया काफी ज्यादा कन्वीनियंट रखा गया है ताकि जितने भी लोग हैं वो वहां पर वोट डालकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यहां पर बता दें कि सिर्फ यहां पर ही नहीं, यानी जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दें तो जम्मू कश्मीर के बाहर भी जितने राज्य और जितनी यूनियन टेरिटरी है वहां पर भी जो है वोट कास्ट किए जा रहे हैं। 102 सीटों के लिए आज पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं। इससे अगला फेज आपको अप्रैल 26 को देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम जम्मू के लोग जम्मू रियासी सीट के लिए भी जो है वो मतदान देते हुए आपको दिखाई देंगे। और जितने भी लोग हैं उन्हें अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं के व्यू पॉइंट्स हम सुन रहे हैं, वो कहती हैं कि वोट जो है हमें देना है और जरूर देना है, ये हमारा हक है। लेकिन वोट के साथ साथ जितने हमारे बच्चे हैं वो भी घरों पर बेरोजगार बैठे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में अगर हम वोट देते हैं, अपनी चुनी हुई सरकार हमें मिलती है, तो ये सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 56% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और अगर आज सिर्फ आप जम्मू कश्मीर से देखें तो 16 लाख से ज्यादा वोटर्स जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जिसमें थर्ड जेंडर को भी पहली बार मौका दिया गया है कि थर्ड जेंडर भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट दे सकता है। और हिस्ट्री में पहली बार जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो थर्ड जेंडर को भी जो है वोट देने का मौका मिला है। तो 8 लाख से ज्यादा जो है वो पुरुष हैं, और अगर बात करते हैं यहां पर 7 लाख से ज्यादा जो है वो महिलाएं हैं जो अपने वोट को डाल चुकी हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी डालने भी वाली है, क्योंकि अभी समय जो है वो बाकी है। शाम को एक फाइनल डाटा आएगा, उसे भी आप सबके सामने रिवील करेंगे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोल का क्या कहना है। क्योंकि जब सुबह उनसे बात हुई थी तो उनका इतना कहना था कि लोग आ रहे हैं, बारिश की वजह से लोग जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इन सब सिचुएशन के अलावा अपना राइट टू वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और वोट डालने जरूर आना चाहिए। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं 3 बजे तक का अगर डाटा आपको दे दें तो 56% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। लेकिन पिछले साल का अगर हम देखें, जो पिछली बार हुआ था ईयर्स में, तो 70% जो है फाइनल वोटिंग हुई थी। इस बार कितनी फाइनल वोटिंग होती है वो भी आपको बताएंगे। जो बुलेटिन न्यूज को लाइक करना ना भूलें।